तो फ्रेंड्स मतलब कि मेरे भाई लोग, हम सबको एक बाइक लेने का शौक़ तो उठता ही है या और साथ ही साथ में एक और शौक़ उठता है, वो ये है कि बाइक लेने के बाद बाइक को मॉडिफाई करने का। तो मॉडिफाई करने के भी कुछ रूल्स होते हैं जिसे हमें जानना उतना ही ज़रूरी होता है जितना ज़रूरी है हमें बाइक को मॉडिफाई करने का शौक़ उठता है। रूल्स इसलिए जानना होता है क्योंकि हमें पुलिस के चालान से भी बचना है और हमारी गाड़ी को भी मॉडिफाई करना है। तो इसमें लीगल और इलीगल मॉडिफाई भी होते हैं जिसे हमें केयर करना पड़ता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो कुछ ऐसे लीगल मॉडिफाइड चीज़ें बताऊंगा जो आप कर सकते हो और कुछ ऐसे मॉडिफाई जो आप नहीं करें तो ही बेहतर है, क्योंकि पुलिस चालान मार सकती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, शुरू करते चलिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले शुरू करेंगे मॉडिफाई का मैटर जो है वो यहाँ से। सबसे पहले हमारे आगे आती है टायर, ठीक है। इस टायर से शुरू करेंगे, उस टायर तक जाएंगे, ठीक है। या तो सबसे पहली बात, XT 125R के अंदर कंपनी ने आगे का टायर 1990-70 दिया है, 17 दिया है। मॉडिफाई के लिए कुछ अच्छा दिखे इसके लिए थोड़ा आगे का टायर मोटा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं कर सकते कि इतना मोटा कि गाड़ी का लुक चेंज हो जाए, मतलब जो उसकी पहचान है वो चेंज हो जाए। एक चीज़ ये हो गई। और दूसरा, आप यहाँ पर टायर में मॉडिफाई क्या करा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये देखिए, आप डिस्क व्हील मैंने ये लगाया है इसके अंदर, ये कुछ ऐसा मॉडिफाई करते हो, ये लीगल है, ये आपको कोई पुलिस वाला नहीं चालान काटेगा इसके ऊपर, ठीक है, ये लीगल है। फिर आप यहाँ पर स्टाइल्स के लिए लगाते वो लगा सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो। और जो है कि मडगार्ड आप चेंज कर सकते हो, मडगार्ड आप स्टाइलिश लगा सकते हो, ये अगर पसंद ना आए तो। और मडगार्ड के ऊपर कुछ इस तरह से स्टिकर भी लगा सकते हो। और आप देख सकते हो इस ज़्यादा विंडलेट इस तरह से, ये पार्ट एक्चुअली कंपनियाँ देती नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा हम साइड से लगाते हैं, तो ये लीगल है, आप लगा सकते हो। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कुछ हद तक लगा सकते हो। ज़्यादा भरकर इसकी पहचान, मतलब XT 125R जो बाइक है इसकी पहचान नहीं छुपाना है। अगर आप इसकी पहचान छुपा दोगे तो चालान कटेगा। नो। मॉडिफाई इतना मत करो कि इसकी पहचान छुप जाए। तो आप ऐसा छोटा मोटा एक ऐसा विंडलेट लगा सकते हो, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा भर भूर करके R15 जो बाइक होती है जिसमें आगे पूरा भरा होता है वैसा नहीं कर सकते हो। इसकी पहचान है जो XT 125R जैसी है पहचान वैसी रखना है, बस नॉर्मल सा एक मॉडिफाई करना है। और कुछ स्टिकर आप इस तरह से लगा भी सकते हो, स्टिकर भी अलाउड है, लीगल है, आप लगा सकते हो स्टिकर। इस तरह का वाइजर लगा सकते हो। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, नंबर प्लेट, कुछ लोग होते हैं जो नंबर प्लेट निकाल देते हैं कि भाई मॉडिफाई करने के बाद नंबर प्लेट अच्छी नहीं लगती है, लेकिन नंबर प्लेट रखना ज़रूरी है। नंबर प्लेट अगर नहीं रहेगा तब भी आपका चालान कटेगा। नो। और नंबर प्लेट IND का ही होना चाहिए। अगर आप स्टाइलिश में लिख करके लगाते हैं बहुत सारे लोग, तो लगाना इलीगल है, वो भी, उससे भी आपका चालान कट सकता है। नो। जो IND का नंबर होता है वही लगाना है, चाहे यहाँ लगाए कहीं भी लगाए, पर लगाए आगे साइड, ठीक है। और फिर आगे टाकी के पास आते हैं। टाकी के पास फ्रेंड्स आप कुछ स्टिकर का इस्तेमाल कर सकते हो, और बाकी एक्स्ट्रा पार्ट लगा रहा ज़रूरी नहीं है। तोबा थारा मूड खराब कर दिया, क्योंकि यहाँ पर टाकी ही पहचान है कि टाकी के ऊपर लिखा हुआ है XT 125R। अगर यही नहीं दिखेगा मॉडिफाई के बाद तो चालान तो कटने वाला है। नो। तो आप सिर्फ यहाँ पे स्टिकर लगा सकते हो। और ये इंजन के पास आप इसका इंजन गार्ड लगा सकते हो, मतलब बाइक की सेफ्टी के लिए लगा रहे हो, लेकिन पहचान ही नहीं छुपना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। आप यहाँ अगर आगे स्टाइलिश इंजन गार्ड लगा सकते हो। फिर ये स्क्रैच गार्ड आप स्टाइलिश लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा बाहर निकला हुआ नहीं लगा सकते हो, जिससे कि आप हमारे साथ में दूसरी बाइकें भी चलती है, उस बाइकों को तकलीफ़ हो या किसी और को तकलीफ़ हो, उस तरह का आप स्क्रैच गार्ड नहीं लगा सकते हो। नॉर्मली जितना आप सेफ़ हो, आपकी बाइक सेफ़ हो, उतना आप स्क्रैच गार्ड लगा सकते हो। और फ्रेंड्स, इसका जो XT 125R का कलर है जो कंपनी ने प्रोवाइड किया पहले से, वही रख सकते हो। मतलब कि जैसे कि आपके RC बुक पे लिखा होगा ब्लैक कलर, तो आप ब्लैक कलर की ही गाड़ी ज़्यादा करके दिखा सकते हो। इस पर
कलर चेंज कर सकते हो, लेकिन क्वांटिटी कम होनी चाहिए। अगला जो भी कलर होगा, रेड, येलो, कोई भी, ब्लैक कलर की अगर अपने आरसी बुक में लिखा है ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए और बाकी अदर कलर कम हो तो चलेगा। ठीक है। कई बार ये ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में पैदा होकर ही गलती की है। फिर टाकी के ऊपर ऐसा कुछ नॉर्मल से स्टिकर लगा सकते हो। ठीक है। और फिर फ्रेंड्स ये ऊपर आ जाते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पर लीवर गार्ड लगा सकते हो, ये भी सेफ्टी के लिए ही होता है। इस पर भी आपका पुलिस को चालान नहीं काटेगी। आप जैसा चाहे वैसा आप इस लीवर गार्ड लगा सकते हो। और फ्रेंड्स बहुत से लोग क्या होते हैं कि ये मिरर निकाल देते हैं, लेकिन मेरे कहना यही है कि आप मिरर ना निकालें, इस पर तो चालान कटेगा ही कटेगा। नो इसके यहाँ पे कोई स्टाइलिश आप मिरर गार्ड लगा सकते हो। और कुछ मिरर गार्ड के ऊपर लाइटें भी आती है, पता है, वो आप लाइटिंग वाला मिरर भी लगा सकते हो, पर मिरर के ऊपर जो लाइट होगी वो येलो या तो ऑरेंज कलर की होनी चाहिए। बाकी अदर कलर जैसे ब्लू कोई लगाता है, कोई रेड लगाता है, ये सब नहीं चलता है। वाइट भी नहीं चलती है, सिर्फ चलती है सिर्फ येलो और ऑरेंज। तो आप वो लगा सकते हो। भाई मिरर ना निकालो तो ही बेहतर है। हाँ, रेड नहीं चलती है। बाकी आप मिरर ना निकालो तो ही बेहतर है, वरना अच्छा खासा चालान कटेगा। ये हो गया। और दूसरी बात है, कोई हैंडल भी चेंज करता है कि उसको कुछ स्टाइलिश दिखना चाहिए, इसलिए तो हैंडल भी ना चेंज करो तो ही बेहतर है, क्योंकि कंपनी बहुत ही सोच समझ कर बाइक बनाती है। और उस पर जो हैंडल कंपनी फिट करती है वो भी सोच समझ के करती है। बैलेंसिंग ये सब बहुत कुछ देखा जाता है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्टाइलिश हैंडल लगा दोगे और कहीं ना कहीं 19-20 हो गया तो फिर आपके 20-30 हो जाएंगे 40 भी हो जाएगा। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हरी पत्ती कटेगी। ये हो गया। अब इसके ऊपर आप इस तरह का बैग लगा सकते हो, मतलब बाइक की सेफ्टी के लिए, जो लुक अच्छा दिखे, आपके काम में आए, यूजिंग में आए, इस तरह का कर सकते हो। रही अब सीट की बात, तो आप सीट भी मॉडिफाई कर सकते हो। सीट भी मतलब कुछ स्टाइलिश बना सकते हो। और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आपको कुछ चालान नहीं कटेगा। रही आप पीछे का ये जो गार्ड है, इसे भी आप एक्सचेंज करके मॉडिफाई कर सकते हो और इसे भी कोई चालान नहीं कटने वाला है। अब फ्रेंड्स देखिए, पीछे का नंबर प्लेट जो होता है, इसे भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये नंबर प्लेट निकाल देते हैं, क्योंकि लुक थोड़ा ख़राब दिखता है। लेकिन कुछ ख़राब नहीं दिखता है, वो रखना उतना ही कंपलसरी, जितनी कंपलसरी तुम्हारे पास तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस हो ना, उतना ही कंपलसरी पीछे बाइक का नंबर प्लेट है। ठीक है। तो इस बाइक का नंबर प्लेट को भी नहीं निकालना है, उसको भी रहने देना है। और फ्रेंड्स जो ये हमारे इंडिकेटर है, इसमें आती है येलो लाइट या ऑरेंज लाइट। सब क्या करते हैं कि इसके अंदर कुछ स्टाइलिश लाइटें लगा देते हैं, ब्लू कलर, रेड कलर, वाइट कलर, एक्स्ट्रा कलर, जो भी कलर हो, लेकिन वो अलाउ नहीं है। आप सिर्फ येलो और ऑरेंज कलर का ही इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। और फ्रेंड्स अब आई टायर की बात। अब देखिए फ्रेंड्स, जो कंपनी प्रोवाइड करती है, जैसे कि एक्सट्रीम 25R में 120/80/17 का टायर दिया हुआ है बैक का। ठीक है। तो इस टायर को आप ज़्यादा चौड़ा नहीं कर सकते हो। ठीक है। जो कंपनी प्रोवाइड करती है टायर को उतना ही रहने देंगे तो वो ही बेहतर होता है। अगर आप ज़्यादा बड़ा कर दोगे तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है, क्या कि एवरेज मार खा जाती है, बहुत सारी चीज़ें आती है। स्टाइलिश के लिए लोग करते हैं, समझेगा। हम मॉडिफाई की बात कर रहे हैं, अभी तो हम मॉडिफाई की बात करें तो मॉडिफाई की बात करेंगे, तो हम ज़्यादा मोटा टायर इधर नहीं लगा सकते। इस टायर को लुक देने के लिए हम इस तरह से, आप डिश लगाइए, व्हील डिश है, व्हील डिश लगाइए। यहाँ पे जो यहाँ हवा भरते टायर में, यहाँ पर कुछ स्टाइलिश बॉल्स आते हैं, वो लगाए। ठीक है। ऐसा सब कुछ कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ ऐसा टायर को पूरी तरह से बदल देना नहीं है। ठीक है। और फ्रेंड्स सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात जो आई है वो आपको बताता हूँ, ये साइलेंसर। सब क्या करते हैं, साइलेंसर वैसे आवाज़ अच्छी निकलना चाहिए, धमाकेदार निकलना चाहिए, ये सोच करके साइलेंसर को चेंज करते हैं और अपना बुलेट का साइलेंसर फिट करेंगे, या फुल स्पोर्ट बाइक जो होती है 20-30 लाख की, उसका साइलेंसर फिट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फिर आपको ऑफकोर्स पुलिस वाले रोक कर चालान काटेंगे। नो, ये इलीगल है। जो कंपनी देती है साइलेंसर उसी का इस्तेमाल करना है। हाँ, इसको आप स्टाइलिश कर सकते हो, मतलब कि स्टाइलिश में क्या होगा कि इस तरह का गार्ड एक को लगा करके, मतलब साइलेंसर को कुछ लुक अलग सा दे सकते हो, लेकिन साइलेंसर की आवाज़ जो वॉइस निकलती है गाड़ी चालू होने के बाद, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब उसके बाद फ्रेंड्स और क्या होता है
कि बाइक का हॉर्न सब कुछ ज़्यादा ही आवाज़ पसंद है बहुत से लोगों को। तो ट्रैफिक में ज़्यादा हॉर्न, जो बड़े बड़े हॉर्न आते हैं, जो बड़े मतलब जिसकी आवाज़ ज़्यादा लाउड होती है, कौन सा हॉर्न है वो? टेम्पो वाला। हाँ, टेम्पो वाला, ट्रक वाला हॉर्न नहीं लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि उससे दूसरे को भी तकलीफ होती है। ठीक है, तकलीफ, आदमी हिल जाता है पूरा। आदमी हिल जाता है, गाड़ी बैलेंस हिल जाता है। हॉर्न जो कंपनी देती है वही लगाई है, उससे थोड़ा बहुत लाउड आता है। हॉर्न मार्केट में है, जो लीगल हॉर्न है वो आप हॉर्न लगा सकते हो। बाकी ज़्यादा बड़ा जो पोंगे सा बजने वाला हॉर्न होता है वो नहीं लगाना है, उससे भी आपका चालान कटेगा। नो नो नो। और बचा क्या है इलीगल में, लीगल भी मैंने आपको बताया साथ में, और इलीगल भी साथ ही में बताया। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने तो जितना मॉडिफाई किया है वो सारा का सारा लीगल है। और नॉर्मल सा शॉर्ट में ही मैंने मामला निपटा दिया, मतलब कि थोड़ा सा मॉडिफाई किया, कम खर्चे में मॉडिफाई किया। आप इसकी वीडियो आप देख सकते हो, तो मेरे चैनल पे जाके आप देखना मैंने किस तरह से कम खर्चे में कुछ मॉडिफाई किया है। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये अपना लीवर गार्ड बोलिए या हैंड गार्ड बोले, ये कुछ मॉडिफाई किया है। कुछ वाइजर लगाया, एक वाइजर लगाया, एक लीवर गार्ड लगाया, और एक विंगलेट लगाया, कुछ स्टिकर लगाया, और एक बैग लगाया, और ज़्यादा कुछ नहीं किया। हाँ, स्क्रैच गार्ड चेंज किया है, और कुछ इस तरह की पट्टियाँ लगाई है, लेकिन वो वेस्ट है। उसके यहाँ पे आप अच्छी तरह से कोई अच्छा नाम लिखा सकते हो या कुछ कर सकते हो, अलग सा स्टिकर। बाकी देखिए, नॉर्मल सा मॉडिफाई मैंने किया है, जिससे लुक गाड़ी का बहुत ही हट गया है, लेकिन इसकी पहचान नहीं छुपी है। तो फिर सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंपनी जो गाड़ी दी है हमें, एक्सट्रीम 125R, हीरो एक्सट्रीम 125R, पहचान वही रहना चाहिए। इसकी पहचान को आप बदलोगे तो आपको चालान लगेगा। नो नो नो। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कितनी काम की लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नहीं, बहुत हेल्प मिली होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर करना। और मॉडिफाई आपको करना हो बाइक, उसमें कुछ भी अगर आपको सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, मुझे कमेंट करके पूछना, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लगा सकते क्या? कई बार ये ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में पैदा होकर ही गलती की है। मतलब कई बार ऐसा महसूस होता है कि ये कैसे हो गया है।